हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और मैं आज ट्विन फ्लेम रीडिंग कर रही हूँ जो कि कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नए लोगों के लिए मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक शेयर करा हुआ है, मेक श्योर आप उसे ज़रूर सुन लें। आज मुझे करनी तो एंसेस्टर रीडिंग थी, बट देन आज रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट आई है एंड इट इज़ फॉर ट्विन फ्लेम्स। पर्टिकुलर ट्विन फ्लेम्स है जो अपना शैडो वर्क कर रहे हैं एंड मेरे चैनल पर जो भी चीज़ें मैंने आपसे शेयर करी हैं उसमें बहुत सारा काम है आपके पास करने के लिए, चाहे आपका इनर वर्क में एनर्जी वर्क है या फिर कार्मिक लेसन्स हैं। सो लेट्स सी कि उसी के अराउंड है ये रीडिंग एंड देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें पेंडिंग है या फिर क्या गाइडेंस है आपके लिए। जब भी हम इनर वर्क करते हैं तो उसमें और बड़े सारे इश्यूज आते हैं, तो देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या है जो आपको अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग एंड टाइमलेस है। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर नहीं करती है तो आप मैसेजेस को इग्नोर ज़रूर कर सकते हैं। आज की रीडिंग स्पेसिफिक उन ट्विन फ्लेम्स के लिए है जो अपना कॉन्शियसली इनर वर्क कर रहे हैं। एंड इन केस अब जैसे कि यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस मुझे दिखाई पड़ रही हैं, अगर आप नॉन ट्विन फ्लेम हैं और स्टिल ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है तो गाइडेंस आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। ये किसी ऐसे पर्सन की रीडिंग है जहाँ पर आपने लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ गो थ्रू करा है, बट अगर आप शैडो वर्क कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको चैलेंजेस और ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये कोई नई चीज़ तो है नहीं अगर आप ट्विन फ्लेम है। अब कहने का मतलब है कि ये जो चीज़ें अभी तक आपने गो थ्रू करी है, जहाँ पर ये जो सिचुएशंस थी ये आपकी लाइफ में जनरली कार्मिक लेसन्स ही थे। अब कार्मिक लेसन्स एक ट्विन फ्लेम की लाइफ में बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं। इसके पीछे का रीज़न है कि ट्विन फ्लेम्स जो है वो डिवाइन चाइल्ड होते हैं और पावरफुल होते हैं। उनके बहुत सारे डिफरेंट मल्टीपल स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं, पावर्स होती हैं। उनकी जो इनर लाइट है वो दूसरे लोगों को बड़ा ईजिली जल्दी दिख जाती है, रादर देन कि आप खुद उस लाइट को पहचान पाओ, अपनी पावर को पहचान पाओ। तो उस केस में क्या होता है, बहुत सारे और ज़्यादा इश्यूज आपको आते हैं जहाँ पर आपको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज को सेट करने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आपके कार्मिक लेसन ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये किसी ऐसे ट्विन फ्लेम की रीडिंग है जिसके मन में क्या चल रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर इस शैडो वर्क को करना है, इस इनर वर्क को करना है। एंड चाहे कोई भी ऑब्स्टेकल आए लेकिन मुझे रुकना नहीं है, ऐसी सी किसी की यहाँ पे मुझे थॉट प्रोसेस दिख रहे हैं। लेकिन इस पर्सन के साथ में क्या इशू है, जो भी हो, आप यहाँ पे कई सारे ट्विन फ्लेम्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं, आप अपनी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकते हैं कि ये सिचुएशन आपकी लाइफ में है या नहीं है। तो आपने डिसाइड क्या करा है कि मैं अब सिर्फ मेंटली ऑपरेट करूंगी या फिर करूंगा, इमोशन से ऑपरेट नहीं करूंगा मैं, या फिर नहीं करूंगी, तब जाकर मैं अपना इनर वर्क करूंगी। तो अगर आपकी लाइफ में ये पर्टिकुलर सिचुएशन है इनर वर्क को करते हुए, और या फिर अगर आप एक कोई ऐसे नॉर्मल इंसान है जो ट्विन फ्लेम नहीं है एंड आप स्टिल शैडो वर्क कर रहे हैं, अपनी लाइफ में चेंजेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है। आई रिपीट कि जो मेन यहाँ पर इशू है जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आपने ये डिसाइड करा है कि अब मैं सिर्फ माइंड से ऑपरेट करूँगा या फिर मुझे इमोशन से बिल्कुल भी कनेक्ट होना ही नहीं है, तब जाकर मैं ये इनर वर्क कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, चाहे आप मेरा बताया हुआ कर रहे हैं किसी और का कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा ना कि आपको पता है कि आपकी इंट्यूशन पावर सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। एंड जब आप इनर वर्क करते हो तो आपको दोनों एनर्जीज को बैलेंस करना होता है। बैलेंसिंग तो चलो बहुत बाद में जाकर होती है, लेकिन इनिशियल डेज में भी अगर आप एक भी साइड को छोड़ दोगे, चाहे आपका लॉजिकल माइंड जो प्रैक्टिकलिटी को शो करता है या फिर जो आपके इमोशंस हैं, तो दोनों के बिना आप इस इनर वर्क को कर नहीं पाओगे। हाँ, ये है कि आप इल्यूजन में जी रहे हो कि हम कुछ कर रहे हैं, बट वो किसी काम का नहीं होगा। अगर आप अपने इमोशन से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, अगर इमोशन से कनेक्ट नहीं करोगे, दूर भागोगे, यहाँ पे देखो दो डिफरेंट सिचुएशंस है। एक तो होता है कि आप अपने इमोशंस को दूसरे लोगों से शेयर कर रहे हो, वहाँ पर इन्वेस्ट करो, ये पर्टिकुलर सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है, इस रीडिंग में जो इशू दिख रहा है कि आप खुद भी अपने इमोशन से दूर भाग रहे हो कि मुझे कनेक्ट ही नहीं करना है। अब यहाँ पर बड़े सारे इश्यूज होते हैं ट्विन फ्लेम होने की वजह से। आपके जब तक कंप्लीट हीलिंग नहीं होती है तब तक अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। ऊपर से जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है उसकी एनर्जीज आपको कंप्लीटली पिकअप होती हैं, फिर चाहे आपको समझ में आए या ना आए। अगर आप इनर वर्क कर रहे हो, अगर आपने डिसाइड करा है कि आपको डिटैचमेंट में जाना है कार्मिक ट्विन फ्लेम से, तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा चैलेंजेस बनते हैं। क्यों? क्योंकि कार्मिक ट्विन फ्लेम फिर आपको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करता है और करती है। अगर आप अपने इमोशन से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट हो रहे हो। ये वाटर एलिमेंट है, तो ऐसे तो आप बिल्कुल भी इनर वर्क कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जब आप अपना इनर वर्क करते हो, शैडो वर्क करते हो, अगर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रहा है जहाँ पर बहुत सारी एंडिंग्स हो रही हैं और बहुत सारी एंडिंग्स आप खुद से कर रहे हो, डिपेंड कि कौन सा इंसान है जो इनर वर्क कर रहा है और क्या कर रहा है इनर वर्क में। तो उस केस में क्या होता है कि जो आपकी इंट्यूशन, जो हिडन एनिमीज होते हैं, हिडन हेटर्स होते हैं,
और बड़ी सारी हिडन सीक्रेट्स होते हैं जो आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो इनर वर्क करते हुए वैसे टाइम टू टाइम आपको रिवील होते हैं। एंड अगेन इस पर कंट्रोल पूरा डिवाइन का होता है। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर चीज़ें ही आपको एक टाइम पर रिवील करी जाएंगी। ऐसा नहीं कि हर चीज़ आपको एक बार में रिवील कर देंगे, वो आप हैंडल करने लायक भी नहीं रहोगे। ऐसी कई सारी चीज़ें फिर सरफेस होने लगती हैं जब आप इनर वर्क करते हो। यहाँ पर एक सिचुएशन और होती है कि ऐसा होता है कई बार ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कि टाइम टू टाइम ना आपको ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा इमोशंस, जो सैड इमोशंस होते हैं वो फील होने लगते हैं। कई बार ये आपके अपने होते हैं, बट बहुत बार ये आपकी कार्मिक ट्विन फ्लेम के होते हैं। तो उसके लिए जितना भी इनर वर्क मैंने बताया हुआ है, स्पेशली आपका मंत्रा चैंटिंग, वो आपको बहुत हेल्प करता है। बट प्लस में जो आपका ग्राउंडिंग वर्क है, तो ऐसी सी सिचुएशन में अगर आप अपने इमोशन से भाग रहे हो तो वो कोई सोल्यूशन नहीं है। उस टाइम पे क्या होता है कि हाँ, ये चीज़ें आपको फील हो रही हैं, तो आपको अपनी एनर्जी का जो फोकस है उसको डाइवर्ट करना है। कि आपको आप ये आई एम श्योर कि ये चीज़ें पता होती होंगी, आप समझ में आती होंगी कि कौन से थॉट्स आपके हैं, कौन से थॉट्स आपके कार्मिक ट्विन फ्लेम के हैं। तो जब आपको समझ में आ जाए कि आपके अपने इमोशंस नहीं हैं, कार्मिक ट्विन फ्लेम के हैं, तो उसमें आपको बिल्कुल भी उस टाइम क्या करना है कि अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है। चाहे आप अपना मंत्र चैंटिंग शुरू कर दो, आप नेचर में जाकर वॉक करना शुरू कर दो, और जो बाकी सारी मैंने एक्सरसाइजेस आपको बताई हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। क्यों? क्योंकि जैसा कि अगर आपने डिसाइड करा है कि आपको कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैचमेंट में जाना है, तो टाइम टू टाइम ये पुल आपको फील होगा। और अगर आप उस इमोशंस में रहने लगे, आपने एग्जाम्पल 1 आवर 2 आवर भी स्पेंड कर दिया, जो कि इससे ज़्यादा ही टाइम जाता है, तो उससे क्या होगा, हेवीली आप ड्रेन फील करोगे। फिर जो जितना टाइम आपने कोशिश करी है उस इंसान को एनर्जी ना देने की, उतने थोड़ी देर टाइम में बहुत सारी एनर्जी उस इंसान आपसे ले लेगा। सो ये जिस भी पर्सन की रीडिंग है, उन्होंने डिसाइड करा है कि मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना है, इन सारे चैलेंजेस को गो थ्रू करते हुए इनसे उभरना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग आप कब बनते हो? जब आप अपने हर एरिया में काम करो। जैसे अगर हम 2 पर्टिकुलर एरियाज की बात करेंगे, मेंटली, इमोशनली एंड बाकी जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो नॉर्मल इंसानों की लाइफ में तो वैसे भी इम्बैलेंस रहता है। बट अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो, तो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है और करती है, जिसकी आइडेंटिटी आपको सिर्फ तभी डिस्क्लोज होती है जब आप अपनी कंप्लीट पावर से अवेयर होते हो, कंप्लीट बैलेंस में होते हो, 5 एरियाज में मास्टरी कर चुके होते हो। उससे पहले नहीं होता है। सो गाइडेंस यही है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ, आपको पता है ऐसी बहुत सारी कनेक्शंस को आपको डिस्कनेक्ट करना है, बहुत सारी हैबिट्स पर आपको कंट्रोल लगाना है, और बहुत सारे चेंजेस आपको करने होंगे, एंड तब आप ये सोचते हो कि आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। नहीं, बट आई अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें चैलेंजिंग होती हैं। कार्मिक पैटर्न्स हैं, अगर आप जनरेशनल ट्रॉमा को हील कर रहे हो तो पता नहीं कितने सालों से, कितने ईयर से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। तो आसानी से तो ये नहीं होने वाला है, टाइम लगेगा। बट ये है कि आप ये नहीं कर सकते कि आप अपने इमोशन से डिस्कनेक्ट हो गए देन आप अपना इनर वर्क कर रहे हो। वो इनर वर्क आपके किसी काम का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप इनर वर्क करते हो तो टाइम टू टाइम जो दूसरे लोगों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रिवील होती है, प्लस में कई सारी स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको, जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं, एंसेस्टर्स होते हैं, डिवाइन है, वो देनी शुरू करते हैं। तो वो सारे मैसेजेस तो आपको माइंड के थ्रू ही दिए जाएंगे, कई बार ड्रीम स्टेट में देते हैं। ड्रीम स्टेट पर अभी वीडियो स्टिल पेंडिंग है, वो मैं शेयर कर दूंगी। बट उन सारी चीज़ों को रिसीव करने के लिए आपका इमोशन से कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक गाइडेंस और है कि अगर आप इनर वर्क कर रहे हो, चाहे जो मैंने बताया है या फिर खुद से कुछ क्रिएट करा है या किसी और से आपने सुना पढ़ा है या कहीं से और कोई चीज़ें लर्न करी हैं, तो यहाँ पर जो मेन इशू दिख रहा है कि बस आप चल रहे हो कि हाँ, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, बट जो प्रॉपर स्ट्रैटेजिक चीज़ें होती है ना, वो आप नहीं कर रहे हो। यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी बनाकर अपने इनर वर्क को करना है। इनर वर्क में जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डेली मिस आउट हो जाता है कुछ ना कुछ। तो आपके पास में स्ट्रैटेजी का क्या मतलब है यहाँ पे, कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी चीज़ को, कौन से टॉक्सिक कार्मिक साइकिल को एंड करने की कोशिश कर रहे हो। टाइमलाइन डिसाइड करो कि हाँ, मुझे 6 महीने 1 साल में इसको खत्म करना है, जिस पर आप कॉन्टिन्यूसली काम करोगे। एंड एज आई सेड कि ये ईजिली नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप 6 महीने में 1 साल में एक कार्मिक साइकिल को एंड कर पाओगे। बहुत सारी सिचुएशंस इसमें होती हैं, बट आपको टाइम पीरियड डिसाइड करना है। एंड उसके बाद में अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से शुरू करोगे, जिसमें फ्रस्ट्रेशन एनर्जी से आपको दूर रहना है। बट यहाँ पर जो है कि जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है वो बहुत ज़रूरी है कि कितने टाइम पर कौन कौन सी चीज़ों को आपको फॉलो करना है। जो अगर आप पर्टिकुलर गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो किसी भी एरिया में, चाहे आपका स्पिरिचुअल एरिया है और फाइनेंशियल एरिया है, इमोशनल एरिया है, तो इसमें टाइम टू टाइम चीज़ें आपको, अपने जो प्लान्स होते हैं, पहले तो क्लियर होने चाहिए कि कहाँ पर पहुँचना है। अगर पता ही नहीं है कहाँ पर पहुँचना है, तो चलना तो आपने शुरू कर दिया, तो एंड गोल भी तो पता होना चाहिए ना।
आपको जितने भी आप यहाँ पर इनर वर्क कर रहे हो वो सारे आपके लिखे हुए होने चाहिए कि हाँ मुझे इन सारी चीज़ों पर काम करना है, इतना मेरा टाइमलाइन डिसाइडेड है। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट पता है ना कि इतने टाइम तक मुझे अपना पूरा बेस्ट देना है। उसके बाद नहीं है तो दोबारा से शुरू कर लेना। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप अपना इनर वर्क करना शुरू करते हो तो जो बाद में चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि हेल्थ इश्यूज होते हैं और एंटिटीज़ यहाँ पर ट्रिक करती हैं, तो चीज़ें मिस आउट होती हैं। तो जब आप अगर कोई चीज़ मिस आउट हो जाएगी, अब आपको पता है कि आपको कोई नई चीज़ भी ऐड ऑन करनी थी, कुछ भी हो सकता है, तो जब नई चीज़ को आपने ऐड ऑन करा तो हो सकता है पीछे वाली चीज़ें छूट जाएं। तो ये तो हम नहीं कर सकते। ये तो इनर वर्क नहीं होता है कि अगर आपको कोई नई चीज़ बता दी गई है, आपने खुद से डिसाइड करी है, तो पीछे वाली चीज़ आप छोड़ दोगे, या फिर उसको थोड़ा बहुत करा फिर छोड़ दिया। ऐसा कई सारे ट्विन फ्लेम्स करते हैं, थोड़ा थोड़ा इनर वर्क करा एंड देन उसके बाद हो गया इनर वर्क। ऐसा इनर वर्क नहीं होता है। और यहाँ पर जो तीसरी सिचुएशन दिख रही है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ऐसे टॉक्सिक मैनिपुलेटिव पर्सन से डील कर रहे हो जहाँ पर आपके लिए ये चैलेंज बना हुआ है कि आप इसको हैंडल करना नहीं सीख पा रहे हो, तो पहली बात तो समझो कि वो इंसान कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनाता है या फिर अपनाती है आपको पर्टिकुलर सिचुएशन में थ्रो करने के लिए। जनरली कार्मिक्स का, मैनिपुलेटिव लोगों का जो मेन गोल होता है कि आपको मेंटली इमोशनली ड्रेन करना है एंड डिस्टर्ब करना है। तो वहाँ पर वो ज़रूरी नहीं है कि आपसे लड़ाई झगड़े ही करेंगे। कई बार कई सारी ट्रिक्स होती हैं जिसमें आप बहुत जल्दी रिएक्शन दे देते हो। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि इस इंसान से डील करना सीखो आप। अगर वो इंसान कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करता है या करती है तो आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम पे आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और अगर एक बार आप इस चीज़ में फेल हो जाते हो, नई बार फिर दोबारा से इस चीज़ को ट्राई करो कि दूसरी अप्रोच को अपनाओ। तो जो आपकी अप्रोच है ना उसको चेंज करना है अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ में डील कर रहे हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है। अब वो क्या अप्रोच है वो डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है, कौन सा इंसान है। अभी आपकी लाइफ में कई सारे ऐसे कार्मिक पैटर्न्स हैं, कार्मिक जो साइकिल्स होते हैं वो बहुत सारे हैं। अभी शायद आपने हो सकता है रिकग्नाइज नहीं करे हो, लेकिन एकदम से ये कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक पैटर्न्स रिकग्नाइज भी नहीं होते। बट आपको ये पता होना चाहिए कि अभी कई सारी चीज़ें पेंडिंग हैं। पास्ट लाइफ से कई सारे ऐसे कार्मिक पैटर्न्स हैं जो चल रहे हैं जिस पर आप काम कर रहे होंगे एंड उस पर कॉन्टिन्यूसली आपको काम करना है। जब भी आप एक पैटर्न पे काम करते हो तो कब से आपने इनर वर्क शुरू करा है, अगर शुरू करा है तो क्या अब तक कोई भी पैटर्न है जिसको आप कंप्लीटली ब्रेक कर पाए हो? क्योंकि जब भी आप किसी कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करते हो, कार्मिक साइकिल को एंड करते हो, तो वो दोबारा से रिपीट होने की पूरी कोशिश करता है, जिसमें जो एंटिटीज होती हैं वो बहुत सारी ट्रिक्स खेलती हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस तो रहना ही पड़ता है, प्लस में स्टबन रहना पड़ता है कि अगर हम ईटिंग हैबिट की बात करेंगे या कोई और पर्टिकुलर चीज़ें हैं, तो जो स्पिरिट्स होती हैं, नेगेटिव स्पिरिट्स, वो कई तरीके की होती हैं, तो वो कई सारे ट्रिक्स खेलती हैं ताकि आपका पैटर्न दोबारा से शुरू हो जाए। तो एंटिटीज़ क्या करती हैं कि अगर आपको लगता है आपने एक पर्टिकुलर पैटर्न पे काम करा है और वो कंप्लीट हो चुका है, पैटर्न एंड हो गया है, कार्मिक साइकिल एंड हो गया है, तो अब आपको पता है ना कि आप नेक्स्ट गोल की तरफ बढ़ोगे, तो एंटिटीज़ क्या चाहती हैं, आपका ध्यान फिर से पीछे की तरफ खींचना है। तो इस पर आपको ध्यान देना होता है। अनदर जो मैसेज यहाँ पर है कि अगर आपकी सिचुएशन में भी ऐसा कोई इंसान है जहाँ पर जो आपका एनिमी है, जो हेटर है, जो जेलस है आपसे, और हो सकता है कि वो आपके साथ में किसी तरह के कनेक्शन में हो सकता है कि ऑफिस का कोई काम हो या फिर फैमिली रिलेशनशिप हो या फिर कोई और ऐसी कैटेगरी जहाँ पर उस इंसान से आप कनेक्टेड हो कि आपको उससे बात करनी पड़ती है, कम्युनिकेशन एंड नहीं हुआ है। बट इस केस में इस इंसान की जो सबसे बड़ी पावर है कि आपको प्रोवोक करना, आपसे उसे सिर्फ रिएक्शन चाहिए और उसे बहुत अच्छे से पता है कि ये ही पर्टिकुलर रिएक्शन आएगा अगर वो कुछ कहेगा या फिर कहेगी या फिर कोई भी टॉपिक अगर रेस करा जाएगा। तो यहाँ पर गाइडेंस क्या है कि आपके पास में चॉइस है इस ड्रामे में पार्टिसिपेट ना करने की, ऐसी किसी भी एनर्जी को एंटरटेन नहीं करना है। ये हो सकता है कि आपका मन करे कि उसे जवाब दिया जाए, वहाँ पर लड़ा जाए या फिर उसकी इंसल्ट करी जाए। यहाँ पर पर्टिकुलर गाइडेंस है कि ये बहुत लंबे टाइम से चल रहा होगा कि अगर किसी ने आपको कुछ कहा है, किसी का मतलब है कोई टॉक्सिक इंसान है जो इंटेंशनली आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर फिर कई और सारे लेसन हो जाते हैं कि अगर कोई भी इंसान आपको ट्रिगर कर पा रहा है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। एक नेगेटिव इंसान की तो सबसे बड़ी पावर होती है, उसको पता है कि इंसान बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता है या कर देती है, और उन्हें वही चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि उससे जो इंस्टेंट आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होती है और आपकी एनर्जी जब उस इंसान से शेयरिंग होती है, तो ये अनदर लेवल पर खेल होते हैं। तो ये आपको समझना होगा यहाँ पर जो गाइडेंस है कि आप इसमें पार्टिसिपेट मत करो। अगर ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर आपको पता है कि ये बहुत टाइम से रिपीट हो रहा है और आप हमेशा रिप्लाई बैक कर देते हो, कोई रिएक्शन दे देते हो, तो जब भी ये सिचुएशन होती है आपको क्या करना है, शांत रहना है, उसे कोई रिएक्शन नहीं देना है।
और ये एक ऐसा कार्मिक पैटर्न, कार्मिक साइकिल है जो बहुत लंबे टाइम तक चलता है। इसे एंड करना इतना आसान नहीं होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, इस पर आपको कॉन्शियस डिसीजन लेना है। ये सिचुएशन बार बार रिपीट होती है और होगी। ये तब तक बंद नहीं होता जब तक कि आप इस पर पूरा कंप्लीट कंट्रोल नहीं लगा देते हो, और कंट्रोल आप इस पर इसी तरह से लगाओगे। तो जहाँ पर ये होता है ना कि हाँ कोई टॉक्सिक इंसान है, उसको आपको जवाब देने की ज़रूरत है, ऐसी सिचुएशंस होती हैं। बट आपको पता होगा कि कार्मिक साइकिल्स को जब हम एंड करते हैं तो ये पर्टिकुलर लेसन है जिसमें आपको ना चाहते हुए भी आपको सीखना पड़ता है कि ये जो ट्रिक्स्टर्स होते हैं, मैनिपुलेटर्स होते हैं, इनकी सबसे बड़ी पावर है कि आपसे सिर्फ रिएक्शन चाहिए इन्हें, और ये कोई भी छोटी से छोटी हरकत कर देंगे जहां पर आपका रिएक्शन ज़रूर होगा। इंस्टेंटली आप उसको रिप्लाई बैक करते होगे, या फिर कोई किसी भी तरह का रिएक्शन दे दिया, किसी भी तरह की पोस्ट कर दी जब आपको भी पता है कि ये आपने उसी इंसान के लिए करा है। तो अगर आप ऐसी आदतों में उलझे हुए हो तो इस पर कंट्रोल लगाने की ज़रूरत है। और अगर आपके जो गोल्स हैं, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ के हों, प्रोफेशनल लाइफ के हों, अगर वो क्लियर नहीं होंगे ना तो आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी बोर फील करोगे। तो ये एनर्जी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट आपको नहीं करने दे रही है। अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम और आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, इससे क्या होगा, ये एंटिटीज यहाँ पर फिर और अनदर लेवल पर खेलती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके पुराने गोल्स कंप्लीट हो चुके हैं तो कुछ नए गोल्स को आप क्रिएट करो, उस पर काम करो, अपनी क्रिएटिविटी पर काम करना है। तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा करते रहना है जहाँ पर आप बोर ना हो। क्यों? क्योंकि जो बोरिंग एनर्जी है वो अगेन नेगेटिव एनर्जी है, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है, जिसमें आपको जाने से बचना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसी क्रिएटिव चीज़ें होनी चाहिए कि अगर आपको नहीं भी मन है कोई और काम करने का तो एटलीस्ट वो आपको अंदर से खुशी दे। तो ये अनदर गाइडेंस है आपके लिए। एंड जो लास्ट मैसेज है कि जो भी यहाँ पर ट्विन फ्लेम मुझे सुन रहे हैं, और अगर आपको अब ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे कार्मिक लेसन्स हैं, कार्मिक पैटर्न्स हैं जिस पर आपको काम करना है, तो इट्स ओके। ये आपकी ट्रेनिंग है जो कई जन्मों से चल रही है। आप कई बार अर्थ पर रीइंकार्नेट कर चुके हो सेम कार्मिक पैटर्न्स को एंड करने के लिए। कई सारे आपने पहले भी करे होंगे बट बहुत सारे नहीं करे हैं। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है, जितना आप कॉन्शियसली इस लाइफ में अवेयरनेस के साथ में इन पैटर्न्स पे काम कर लोगे, उतना आपको अपनी इस लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, हेल्पफुल होगा, प्लस में आपकी नेक्स्ट लाइफ के लिए। तो अगर ऐसा थॉट आता ना कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा इसलिए भी होगा ना कि आपने पिछली लाइफ में इन चीज़ों पे काम नहीं किया है, या फिर अभी आपने काम करना शुरू करा है, तो आप पैटर्न्स को रिकग्नाइज कर रहे हो। एंड आपको पता होना चाहिए कि आप अकेले नहीं हो, आपको आपके एंसेस्टर्स हेल्प कर रहे हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं, डिवाइन सपोर्ट आपके पास में है, और आप खुद भी एक गॉड एंड गॉडेस हो विद इन। तो उस पावर को रिकग्नाइज करो। आपके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो पेशेंस है वो टेस्ट होता है। जैसा कि कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक साइकिल्स पर काम करने में वक्त लगता है और वो लगेगा। तो इसमें कई सारी सिचुएशंस थी, वो मैंने बता दी है। जो भी सिचुएशन आपसे मैच करती है, जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आप उस पर अपना काम शुरू कर सकते हैं। और जिस भी ट्विन फ्लेम ने ये डिसाइड करा है कि मुझे इमोशन से दूर रहना है, कनेक्ट ही नहीं करना है, तब मुझे अपना इनर वर्क करना है, तो आप कर नहीं पाओगे। इस केस में आप क्या कर सकते हो कि दूसरे लोगों से आप इमोशनली इन्वॉल्व मत हो। उन्हें अगर सुन भी रहे हो, उनके किसी दुख दर्द को सुनते हो, तो उसमें बिल्कुल भी अपने इमोशंस को इन्वॉल्व मत करो। इस सिचुएशन में आप अपने इमोशन से कनेक्टेड भी रह पाओगे और आपकी एनर्जीज भी ड्रेन नहीं होंगी, आपको बुरा भी नहीं लगेगा। बट आपका इमोशन से कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ऐसा करने की सोच चुके हो कि नहीं मुझे अब हर इंसान के साथ में सिर्फ दिमाग से ही चलना है, तो इस केस में क्या होता है, एक तो ये होता है कि हाँ सबसे लॉजिकली ही बात करनी है, लेकिन अगर यहाँ पर किसी का ऐसा थॉट प्रोसेस है कि मुझे अब सेल्फिश होकर ही चलना है, मुझे हर इंसान के साथ में सेल्फिश ही रहना है, इस केस में क्या होगा, जैसा कि डिवाइन टेस्ट होते हैं, कल को आपकी लाइफ में कोई इंसान प्लेस कर दिया जाएगा फॉर अ डिवाइन टेस्ट, जहाँ पर वो इंसान जेन्युइनली अच्छा है और उसकी कोई गलती नहीं है, वो सेल्फिश भी नहीं है, बट आप उसके साथ में सेल्फिश हो रहे हो, तो आपको पता है ना कि ये गलत कर्म हो जाता है। इस पर ध्यान आपको रखना होता है। तो अगर आप अपने इमोशन से कनेक्टेड रहोगे तो आपको पता रहेगा कि सामने वाला इंसान कौन है, क्या है, कैसा है, चाहे वो सरफेस पे कुछ भी दिखा रहा हो या फिर दिखा रही हो, तो आपको पता होता है ना कि उस इंसान के साथ में आपको सेल्फिश रहना है, नहीं रहना है। तो इन गलतियों को करने से आप बच जाते हो। तो ये एक अनदर गाइडेंस है कि आपका इमोशन से कनेक्टेड होना क्यों ज़रूरी है। सो ये थी आपकी रीडिंग। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।